हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन मदरसा यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रेडियो प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो लास्ट में आप लोगों को स्कोर जरूर बताना है कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है। और इस वीडियो का जो PDF फाइल है आपको टेलीग्राम के चैनल पर 1 से 2 दिन मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट की चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और लास्ट में आप लोगों को स्कोर जरूर बताना है कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है। और लास्ट में मैं जो क्वेश्चन पूछता हूं उसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और लास्ट में आप लोगों को ये भी बताना है कि आप लोगों को किस टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए। बाकी मैं उस टॉपिक पे वीडियो जल्द ही बनाने की कोशिश करूंगा। और लास्ट में आप लोगों को ये भी बताना है कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, टू बिकम लेस इंटेंस और टू रिड्यूस इन डिग्री और फोर्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। मतलब कि किसी चीज़ की तीव्रता या फिर प्रभाव को धीरे धीरे कम करना, तो उसके लिए वन वर्ड क्या यूज़ करते हैं। तो उसके लिए वन वर्ड यूज़ करते हैं एबेट। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। टू बिकम लेस इंटेंस और टू रिड्यूस इन डिग्री और फोर्स, मतलब कि किसी चीज़ की तीव्रता या फिर प्रभाव को धीरे धीरे कम करने के लिए वन वर्ड यूज़ करते हैं एबेट। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो बी में दिया है प्रवोक। प्रवोक मतलब होता है किसी को क्रोधित या फिर उत्तेजित करना, उसको कहते हैं प्रवोक। और इनहांस किसको कहते हैं। इनहांस होता है किसी चीज़ की गुणवत्ता या फिर मात्रा या फिर प्रभाव को बढ़ाना, उसको कहते हैं इनहांस। और यहाँ पे दिया है इन्फ्लेट। इन्फ्लेट मतलब होता है किसी वस्तु को फुलाना या फिर उसका आकार बढ़ाना, उसको कहते हैं इन्फ्लेट। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, आ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर मीट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। मतलब कि वह स्थान जहां जानवरों को मांस के लिए काटा जाता है, तो उसके लिए वन वर्ड यूज करते हैं अबेटुआ। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो ए में दिया है एवियरी। एवियरी मतलब होता है वह स्थान होता है जहाँ पक्षियों को पाला या फिर रखा जाता है, उसको कहते हैं एवियरी। और यहाँ पे दिया है अपियरी। अपियरी मतलब होता है ये होता है वह स्थान होता है जहाँ पे जो है मधुमक्खियों को पाला जाता है और जहाँ शहद इकट्ठा किया जाता है, उसको कहते हैं एपियरी। और यहाँ पे दिया है एक्वेरियम। एक्वेरियम वह कांच की एक टंकी होती है जिसमें मछलियों या फिर जलीय जीव रखे जाते हैं, उसको कहते हैं एक्वेरियम। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर मीट, मतलब कि वह स्थान जहाँ जानवरों को मांस के लिए काटा जाता है, तो उसके लिए वन वर्ड यूज करते हैं अबेटुआ। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, द हेड ऑफ आ मोनेस्ट्री फॉर मॉन्क्स, मतलब कि मठ में रहने वाले सन्यासियों का जो प्रमुख होता है, जो प्रमुख भिक्षु होता है, तो उसके लिए वन वर्ड यूज करते हैं एबेट। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। बात की जाए ऑप्शन जो ए में दिया है पॉप। पॉप किसको कहते हैं। तो पॉप कहते हैं यह ईसाई धर्म मतलब कि कैथोलिक चर्च का सर्वोच्च धर्मगुरु होता है पॉप, आप सभी लोग याद रखिएगा। और यहाँ पे दिया है बिशप। बिशप होता है यह ईसाई धर्म में एक उच्च पदस्थ धर्मगुरु होता है जो कई चर्चों का निरीक्षण करता है, उसको कहते हैं बिशप। और यहाँ पे दिया है कार्डिनल। कार्डिनल क्या होता है। तो कार्डिनल यह पॉप के बाद ईसाई धर्म में दूसरा सबसे ऊंचा पद होता है जो पॉप के चयन में भी भाग लेते हैं, तो आप सभी लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे इसका एबेट, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, आ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज, मतलब कि किसी शब्द या वाक्यांश का संक्षिप्त रूप को क्या कहते हैं वन वर्ड में, ये कहते हैं एब्रीविएशन। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो ए में दिया है एक्रोनिम। एक्रोनिम मतलब होता है यह कई शब्दों के पहले अक्षरों को मिलाकर बनाया गया एक नए शब्द को कहते हैं एक्रोनिम। यहाँ पे दिया है समरी। समरी कहते हैं यह किसी विषय वस्तु का संक्षिप्त सारांश होता है जिसमें मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में बताया जाता है। और ऑप्शन जो डी में दिया यहाँ पे सिंबल। सिंबल यह किसी वस्तु, विचार या क्रिया का चिन्ह या प्रतीक होता है। आप सभी लोग इतने एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। क्वेश्चन नंबर 5 है, टू गिव अप द थ्रोन और अ पोजीशन ऑफ पावर
फॉर्मली, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। मतलब कि किसी पद या सत्ता विशेषकर सिंहासन को औपचारिक रूप से त्याग देने के लिए वन वर्ड क्या यूज़ करते हैं, तो इसके लिए वन वर्ड यूज़ करते हैं एब्डिकेट। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो ए में दिया है एबडक्ट, एबडक्ट मतलब होता है जबरदस्ती किसी व्यक्ति को उठाकर ले जाना या फिर उसका अपहरण करना, उसको कहते हैं एबडक्ट। और यहाँ पे दिया है एबोलिश, एबोलिश मतलब होता है किसी प्रथा या फिर कानून या प्रणाली को समाप्त कर देने को कहते हैं एबोलिश। और यहाँ पे दिया है अबेंडन, अबेंडन मतलब होता है किसी वस्तु स्थान या व्यक्ति को हमेशा के लिए छोड़ देने के लिए वन वर्ड यूज़ करते हैं अबेंडन। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एब्डिकेट, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, द एक्ट ऑफ फॉर्मली गिविंग अप अ थ्रोन राइट पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। मतलब कि सिंहासन, अधिकार या पद को औपचारिक रूप से त्यागने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो क्रिया को कहते हैं एब्डिकेशन। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो बी में दिया है एबडक्शन, एबडक्शन क्या होता है, तो एबडक्शन मतलब होता है किसी व्यक्ति का जबरन या फिर बलपूर्वक अपहरण करने को कहते हैं एबडक्शन। और यहाँ पे दिया है एबोलिशन, एबोलिशन मतलब क्या होता है, एबोलिशन मतलब होता है किसी प्रथा या फिर कानून या फिर व्यवस्था को समाप्त करने को कहते हैं एबोलिशन। और यहाँ पे दिया है एबंडनमेंट, एबंडनमेंट मीन्स होता है किसी वस्तु या स्थान को छोड़ देना पर जरूरी नहीं कि औपचारिक रूप से हो। तो यहाँ पे अबंडनमेंट मीन्स कहते हैं किसी वस्तु या स्थान को छोड़ देना पर जरूरी नहीं कि औपचारिक रूप से हो। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एब्डिकेशन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, आर डेविएशन फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल और एक्सपेक्टेड, मतलब कि सामान्य या अपेक्षित स्थिति से विचलन या भटकाव को वन वर्ड में क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं एबेरेशन। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो ए में दिया है सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन मतलब होता है किसी खुशी के अवसर पर उत्सव मनाने को कहते हैं सेलिब्रेशन। यहाँ पे दिया है जेनरेशन, जेनरेशन को कहते हैं किसी वस्तु या व्यक्ति की उत्पत्ति या फिर पीढ़ी को कहते हैं जेनरेशन। और यहाँ पे दिया है ऑपरेशन, ऑपरेशन कहते हैं किसी कार्य या फिर प्रक्रिया को संचालित करने को कहते हैं ऑपरेशन। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एबेरेशन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, टू ऑफिशियली पुट एन एंड टू आ सिस्टम प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन, मतलब कि किसी व्यवस्था, प्रथा या संस्था को आधिकारिक रूप से समाप्त करने के लिए वन वर्ड यूज करते हैं एबोलिश। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो यहाँ पे दिया है एबेंडन, एबेंडन क्या होता है, एबेंडन होता है किसी वस्तु, स्थान या फिर व्यक्ति को छोड़ देने के लिए यूज करते हैं एबेंडन। एबडक्ट क्या होता है, एबडक्ट मतलब होता है किसी व्यक्ति का जबरन अपहरण करने को कहते हैं एबडक्ट। और यहाँ पे दिया है एब्सटेन, एब्सटेन मतलब क्या होता है किसी काम या व्यवहार से दूर रहने या फिर परहेज करने को कहते हैं एब्सटेन। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एबोलिश, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री, मतलब कि किसी देश या स्थान के सबसे पुराने या फिर मूल निवासी लोग के लिए वन वर्ड यूज करते हैं, ये यूज करते हैं एबोरिजिनीज। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो यहाँ पे बी में दिया है रेफ्यूजीज, रेफ्यूजीज मतलब होता है वे लोग जो अपने देश से युद्ध, दंगों या फिर आपदा के कारण भागकर दूसरे देश में आते हैं, उसको कहते हैं रेफ्यूजीज। और यहाँ पे दिया है इमिग्रांट्स, इमिग्रांट्स वे लोग होते हैं जो किसी देश में स्थायी रूप से रहने के लिए आते हैं, उसको कहते हैं एमिग्रांट्स। और यहाँ पे दिया है टूरिस्ट्स, टूरिस्ट मतलब होता है वे लोग होते हैं जो घूमने या फिर भ्रमण के लिए किसी स्थान पर जाते हैं, उसको कहते हैं टूरिस्ट। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, टू शॉर्टन अ बुक, स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लॉसिंग इट्स एसेंस, मतलब कि किसी पुस्तक या भाषण या लेख को संक्षिप्त करना लेकिन मुख्य बात बनाए रखना, तो उसके लिए वन वर्ड यूज करते हैं अब्रिज। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। एब्सटेन मीन्स क्या होता है, तो एब्सटेन मतलब होता है किसी कार्य या फिर आदत से परहेज करने को कहते हैं एब्सटेन। एबेंडन मतलब होता है ये होता है किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति को छोड़ देने के लिए वन वर्ड यूज करते हैं एबेंडन। एबडक्ट क्या होता है,
एबडक्ट मतलब होता है किसी व्यक्ति को जबरदस्ती ले जाना या फिर अपहरण करना, तो उसको कहते हैं एबडक्ट। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अब्रिज, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, वाइल्डली अनरीजनेबल, इलॉजिकल और इनएप्रोप्रिएट। तो इसके लिए वन वर्ड क्या यूज करते हैं, मतलब कि ऐसा जो समझ या तर्क के विपरीत हो, बिल्कुल बेवकूफाना, तो उसके लिए वन वर्ड यूज करते हैं अब्सर्ड। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो बी में दिया है एक्यूरेट, एक्यूरेट मतलब होता है जो बिल्कुल सही या फिर त्रुटिहीन होता है, उसको कहते हैं एक्यूरेट। और यहाँ पे दिया है एडिक्वेट, एडिक्वेट मतलब होता है किसी कार्य के लिए पर्याप्त या फिर उपयुक्त हो, उसके लिए यूज करते हैं किसी कार्य के लिए पर्याप्त हो या फिर उपयुक्त हो, उसके लिए वन वर्ड यूज करते हैं एडिक्वेट। और यहाँ पे दिया है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब होता है जो पूरी तरह से निश्चित या फिर पूर्ण हो, उसको कहते हैं एब्सोल्यूट। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एब्सर्ड, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ समथिंग, मतलब कि किसी वस्तु या प्रक्रिया की गति बढ़ाने के लिए वन वर्ड यूज करते हैं, ये यूज करते हैं एक्सेलरेट। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि किसी वस्तु या प्रक्रिया की गति बढ़ाने के लिए वन वर्ड यूज करते हैं एक्सेलरेट। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो ए में दिया है डेसिलरेट, डेसिलरेट मतलब होता है गति को कम करना या फिर धीमा करने को कहते हैं डिसिलरेट। और यहाँ पे दिया है एग्जेजरेट, एग्जेजरेट मतलब होता है किसी बात को बड़ा चढ़ाकर बताने को कहते हैं एग्जेजरेट। और यहाँ पे दिया है सेलिब्रेट, सेलिब्रेट मतलब होता है किसी अवसर को खुशी से मनाने को कहते हैं सेलिब्रेट। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एक्सेलरेट, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर इन कमिटिंग अ क्राइम, मतलब कि वह व्यक्ति जो किसी अपराध को अंजाम देने में मदद करता है, तो उसके लिए वन वर्ड यूज करते हैं अकम्प्लिश। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अकम्प्लिश मतलब होता है अपराध में जो सहायता करने वाला सहयोगी होता है, उसको कहते हैं अकम्प्लिश। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो ए में दिया है विटनेस, विटनेस मतलब क्या होता है, विटनेस मतलब होता है वह व्यक्ति जो किसी घटना का साक्षी होता है, मतलब कि गवाह होता है, उसको कहते हैं विटनेस। यहाँ पे दिया है विक्टिम, विक्टिम क्या होता है, तो विक्टिम वह व्यक्ति होता है जो अपराध या फिर अन्य दुर्भाग्य का शिकार होता है, उसको कहते हैं विक्टिम। यहाँ पे दिया है जज, जज वह अधिकारी होता है जो न्यायालय में मामलों का निर्णय करता है, उसको कहते हैं जज। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अकम्प्लिश, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, अग्रीमेंट और हार्मनी बिटवीन पीपल और ग्रुप्स, मतलब कि विभिन्न लोगों या समूहों के बीच सहमति या फिर सामंजस्य के लिए वन वर्ड यूज करते हैं, ये यूज करते हैं एकॉर्ड। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो यहाँ पे बी में दिया है, बी ऑप्शन में जो दिया है डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड मतलब होता है असहमति, मतलब कि विवाद कहते हैं, जहाँ लोग मेल नहीं खाते हैं उसको कहते हैं डिस्कॉर्ड। यहाँ पे दिया है कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट मतलब होता है टकराव या फिर संघर्ष। ऑप्शन जो डी में दिया है डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मतलब होता है मतभेद या फिर विवाद को कहते हैं डिस्प्यूट। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एकॉर्ड, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15, अ पर्सन हु कीप्स और इंस्पेक्ट्स फाइनेंशियल अकाउंट्स, मतलब कि वह व्यक्ति जो लेखा जोखा रखता है और वित्तीय रिकॉर्ड संभाल के रखता है, तो उसके लिए वन वर्ड यूज करते हैं अकाउंटेंट। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो बी में दिया है ऑडिटर, ऑडिटर मतलब होता है वह व्यक्ति जो खातों की जांच करता है और सत्यापन करता है, उसको कहते हैं ऑडिटर। ऑप्शन जो सी में दिया है इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिस्ट वह व्यक्ति होता है जो अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है, उसको कहते हैं इकोनॉमिस्ट। और यहाँ पे दिया है मैनेजर, मैनेजर वह व्यक्ति जो किसी संगठन या विभाग का प्रबंधन करता है, उसको कहते हैं मैनेजर। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अकाउंटेंट, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16, द साइंस और स्टडी ऑफ साउंड, मतलब कि ध्वनि का विज्ञान या अध्ययन के लिए वन वर्ड यूज करते हैं, ये यूज करते हैं अकॉस्टिक्स। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अकॉस्टिक्स होता है ध्वनि की प्रकृति, गुण और उसके व्यवहार का जो विज्ञान होता है, उसको कहते हैं अकॉस्टिक्स। ऑप्शन यहाँ पे इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो ए में दिया है डायनेमिक्स, डायनेमिक्स क्या होता है, तो डायनेमिक्स मतलब होता है गति और उसके कारणों
का जो अध्ययन होता है उसको कहते हैं डायनेमिक्स। और यहाँ पे दिया है ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स से होता है प्रकाश और उसकी प्रकृति का जो अध्ययन होता है उसको कहते हैं ऑप्टिक्स। यहाँ पे दिया है मैकेनिक्स, मैकेनिक्स मतलब होता है बल और गति के नियमों का जो अध्ययन होता है उसको कहते हैं मैकेनिक्स। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, टू डिक्लेयर समवन नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम, मतलब कि किसी आरोपी को दोष मुक्त या फिर निर्दोष घोषित करने के लिए वन वर्ड क्या यूज करते हैं, ये यूज करते हैं एक्विट। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। एक्विट मतलब होता है किसी व्यक्ति को अपराध से मुक्त घोषित करना, उसके लिए वन वर्ड यूज करते हैं एक्विट। यहाँ पे दिया है कन्विक्ट, कन्विक्ट क्या होता है, तो कन्विक्ट मतलब होता है किसी व्यक्ति को अपराधी साबित करने को कहते हैं कन्विक्ट। यहाँ पे दिया है सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है, किसी आरोपी को न्यायालय द्वारा दंड देने को कहते हैं सेंटेंस। और यहाँ पे दिया है एक्यूज, एक्यूज मतलब होता है किसी पर अपराध या गलत कार्य का आरोप लगाने को कहते हैं अक्यूज। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, अ पर्सन हु परफॉर्म्स जिम्नास्टिक फीट्स और स्टंट्स, मतलब कि जो व्यक्ति जिम्नास्टिक, फ्री क्लाइंबिंग या अन्य शारीरिक करतब करता है तो उसके लिए वन वर्ड यूज करते हैं एक्रोवेट। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो ए में दिया है एथलीट, एथलीट मतलब होता है ये होता है जो व्यक्ति खेलों में हिस्सा लेता है और शारीरिक रूप से फिट होता है उसको कहते हैं एथलीट। यहाँ पे दिया है आर्टिस्ट, आर्टिस्ट मतलब होता है सामान्यतः कला का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति को कहते हैं आर्टिस्ट। और यहाँ पे दिया है मैजिशियन, मैजिशियन मतलब होता है जादूगरी करने वाले व्यक्ति को कहते हैं, ये कहते हैं मैजिशियन। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एक्रोवेट, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19, अ वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स ऑफ अ फ्रेज, मतलब कि एक ऐसा शब्द जो कई शब्दों के पहले अक्षरों को मिलाकर बना होता है उसके लिए वन वर्ड यूज करते हैं एक्रोनिम। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो बी में दिया है एब्रीविएशन, एब्रीविएशन मतलब होता है किसी शब्द या वाक्यांश का संक्षिप्त रूप को कहते हैं एब्रीविएशन। और यहाँ पे दिया है एनाग्राम, एनाग्राम क्या होता है, तो एनाग्राम मतलब होता है ये होता है अक्षरों को बदलकर बनाया गया जो शब्द होता है उसको कहते हैं एनाग्राम। और यहाँ पे दिया है सिनोनिम, सिनोनिम मतलब होता है समान अर्थ वाले जो शब्द होते हैं उनको कहते हैं सिनोनिम। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20, एन एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ हाइट्स, मतलब कि ऊंची जगहों से डरने को क्या कहते हैं वन वर्ड में, मतलब कि ऊंचाई का अत्यधिक या फिर अनैतिक भय को क्या कहते हैं वन वर्ड में, ये कहते हैं एक्रोफोबिया। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो ए में दिया है एरेक्नोफोबिया, एरेक्नोफोबिया क्या होता है, तो एरेक्नोफोबिया होता है मकड़ियों का डर जो होता है उसको कहते हैं एरेक्नोफोबिया। और यहाँ पे दिया है क्लस्ट्रोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया मतलब होता है बंद जगह से डरने को कहते हैं, ये कहते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। और यहाँ पे दिया है हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया मतलब होता है पानी का डर, विशेष रूप से जो है रेबीज से जुड़ा भय होता है ये हाइड्रोफोबिया। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, मैंने आपको सभी बता दिए हैं। एरेक्नोफोबिया मतलब होता है मकड़ियों से डर। और यहाँ पे दिया है ऑप्शन जो यहाँ पे बी में दिया है एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया मतलब होता है ऊंचाई से डर, क्लस्ट्रोफोबिया मतलब होता है बंद जगहों से डर, और यहाँ पे दिया है हाइड्रोफोबिया मतलब होता है पानी से डर। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 21, आ लॉ पास्ड बाई आ लेजिस्लेटिव बॉडी, मतलब कि विधायिका द्वारा पारित किया गया जो कानून होता है उसके लिए वन वर्ड यूज करते हैं एक्ट। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका एक करेक्ट हो जाएगा। एक्ट उसको भी कहते हैं सरकार या फिर संसद द्वारा जो बनाया गया कानून होता है उसको भी हम एक्ट कहते हैं। और यहाँ पे दिया है फैक्ट, फैक्ट मतलब होता है जो सत्य या फिर वास्तविकता होती है उसको कहते हैं फैक्ट। और यहाँ पे दिया है पैक्ट, पैक्ट मतलब होता है दो या अधिक पक्षों के बीच जो समझौता होता है उसको हम लोग पैक्ट कहते हैं। और यहाँ पे दिया है कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है कानूनी रूप से जो बाध्यकारी समझौता होता है उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22, टू मेक समथिंग एक्टिव और ऑपरेशनल, मतलब कि किसी मशीन उपकरण या प्रणाली को चालू या फिर सक्रिय करने को वन वर्ड में क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं एक्टिवेट। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि किसी चीज को सक्रिय या फिर कार्यशील बनाने को कहते हैं एक्टिवेट। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा।
ऑप्शन जो ए में दिया है एग्रावेट। एग्रावेट मीन्स क्या होता है? एग्रावेट मतलब होता है किसी समस्या या फिर स्थिति को और बिगाड़ने को कहते हैं एग्रावेट। ऑप्शन जो बी में दिया है डीएक्टिवेट। डीएक्टिवेट मतलब होता है किसी चीज़ को निष्क्रिय या फिर बंद करने को कहते हैं डीएक्टिवेट। और यहाँ पे दिया है सेलिब्रेट मतलब होता है किसी अवसर को खुशी से मनाना। ऑप्शन यहाँ पे इसका एक्टिवेट यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 23, द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स एंड क्विक डिसीजंस मतलब कि तेज सोच और समझदारी से सही निर्णय लेने को वन वर्ड में क्या कहते हैं? ये कहते हैं एक्यूमेन। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी। ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो ए में दिया है हेजिटेशन। हेजिटेशन मीन्स क्या होता है? हेजिटेशन मतलब होता है संकोच या फिर देर करना निर्णय लेने में, उसको कहते हैं हेजिटेशन। और यहाँ पे दिया है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब क्या होता है? इग्नोरेंस मतलब होता है अज्ञानता या फिर जानकारी की कमी को कहते हैं इग्नोरेंस। ऑप्शन जो डी में दिया है स्प्यूडिटी। स्प्यूडिटी मतलब होता है बुद्धिहीनता या फिर मूर्खता। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 24, अ पर्सन हु इज़ वेरी डिपेंडेंट ऑन आ हैबिट स्पेशली आ हार्मफुल वन मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी आदत का बहुत ज़्यादा आदी होता है, खासकर हानिकारक आदत का। तो यहाँ पे उसके लिए वन वर्ड यूज़ करते हैं अडिक्ट। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि वह व्यक्ति जो किसी नशे या फिर आदत का अत्यधिक गुलाम होता है उसके लिए वन वर्ड यूज़ करते हैं एडिक्ट। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर मतलब होता है चिकित्सक मतलब कि जो रोगों का इलाज करता है। टीचर मतलब होता है शिक्षक जो पढ़ाता है। और यहाँ पे दिया है एथलीट मतलब कि जो खिलाड़ी होता है जो खेलों में भाग लेता है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 25, टू स्टिक फर्मली टू समथिंग मतलब कि किसी चीज़ से मजबूती से चिपकना या फिर पालन करने के लिए वन वर्ड का यूज़ करते हैं। मतलब कि किसी वस्तु या फिर नियम का सख्ती से पालन करना या फिर चिपक जाने के लिए वन वर्ड यूज़ करते हैं आर्डियर। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो बी में दिया है एबेंडन। एबेंडन मतलब होता है किसी वस्तु या फिर स्थान को छोड़ देने को कहते हैं एबेंडन। यहाँ पे दिया है इग्नोर। इग्नोर मतलब होता है जानबूझकर अनदेखे करने को कहते हैं, ये कहते हैं इग्नोर। सेपरेट मतलब होता है अलग करना या फिर अलग होना। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 26, द पीरियड ऑफ लाइफ बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड मतलब कि बाल्यावस्था और वयस्कता के बीच का जो जीवन काल होता है, बचपन से निकलकर जवान होने तक का जो समय होता है उसको कहते हैं एडोलसेंस। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो ए में दिया है, ऑप्शन जो ए में दिया है सेनेसेंस। सेनेसेंस मतलब होता है वृद्धावस्था, जीवन का जो अंतिम चरण होता है उसको कहते हैं सेनेसेंस। ऑप्शन जो बी में दिया है इनफेंसी। इनफेंसी मतलब होता है शैशवावस्था मतलब कि यानी जन्म के तुरंत बाद का जो समय काल होता है उसको कहते हैं इनफेंसी। और यहाँ पे दिया है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी मतलब होता है परिपक्वता मतलब कि जब व्यक्ति पूर्ण वयस्क हो जाता है उसको कहते हैं मैच्योरिटी। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एडोलसेंस, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 27, अ वेरी हैंडसम यंग मैन मतलब कि एक ऐसा युवक जो अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है, तो उसके लिए वन वर्ड यूज़ करते हैं एडोनिश। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो बी में दिया है एंजल। एंजल मतलब होता है स्वर्गदूत को कहते हैं एंजल। जो आध्यात्मिक या फिर दयालु होता है उसको कहते हैं एंजल। यहाँ पे दिया है हीरो। हीरो मतलब होता है नायक मतलब कि जो बहादुरी दिखाता है उसको कहते हैं हीरो। यहाँ पे दिया है वॉरियर। वॉरियर मतलब होता है योद्धा, जो युद्ध में भाग लेता है उसको कहते हैं वॉरियर। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एडोनिश, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 28, टू मेक समथिंग इम्प्योर बाई एडिंग इन्फीरियर सब्सटेंसेस मतलब कि किसी वस्तु को मिलावट करके अशुद्ध बनाने को वन वर्ड में क्या कहते हैं? किसी पदार्थ में घटिया या फिर मिलावट वाली चीज़ें मिलाना जिससे वह अशुद्ध हो जाए, तो उसके लिए वन वर्ड यूज़ करते हैं एडल्टरेट। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो ए में दिया है 45। 45 मीन्स होता है किसी वस्तु को मजबूत या फिर पोषित बनाने को कहते हैं 45। और यहाँ पे दिया है प्यूरीफाई। प्यूरीफाई मतलब होता है किसी वस्तु को शुद्ध करने को कहते हैं प्यूरीफाई। और यहाँ पे दिया है क्लैरिफाई। क्लैरिफाई मतलब होता है किसी चीज़ को साफ और स्पष्ट करने को कहते हैं, ये कहते हैं क्लैरिफाई। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एडल्टरेट, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन 29, अ पर्सन हु पब्लिकली सपोर्ट्स और रिकमेंड्स अ कॉज और पॉलिसी, मतलब कि वह व्यक्ति जो किसी मुद्दे या विचार का खुलेआम समर्थन करता है तो उसके लिए वन वर्ड यूज करते हैं एडवोकेट। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एडवोकेट, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे दिया है ओपोनेंट, ओपोनेंट मतलब होता है विरोध करने वाले व्यक्ति को कहते हैं ओपोनेंट। और यहाँ पे दिया है क्रिटिक, क्रिटिक मतलब होता है आलोचक जो किसी बात की समीक्षा करता है उसको कहते हैं क्रिटिक। ऑप्शन जो डी में दिया है बाईस्टैंडर, बाईस्टैंडर मतलब होता है वह व्यक्ति जो किसी घटना का केवल दर्शक होता है उसको कहते हैं बाईस्टैंडर। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30, समथिंग रिलेटेड टू द एयर, मतलब कि जो हवा या फिर वायु से जुड़ा हो उसके लिए वन वर्ड यूज करते हैं एरियल। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो ए में दिया है टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल मतलब होता है जो धरती से संबंधित होता है उसको कहते हैं टेरेस्ट्रियल। एक्वाटिक मतलब होता है पानी से संबंधित को कहते हैं एक्वाटिक। ऑप्शन जो डी में दिया है सबटेरेनियन, सबटेरेनियन मतलब होता है भूमिगत या फिर जमीन के नीचे से संबंधित को कहते हैं सबटेरेनियन। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, बाकी इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा। रिलेटेड टू द ब्यूटी एंड द एप्रिसिएशन ऑफ आर्ट और नेचर। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स। और आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट करें चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।